नमस्ते। हम प्रभाकर चौरसिया अपने लोगन के साथ में फिर से जुड़ चुकल बानी और आज बात करिए मधेश के मुद्दा पर। मधेसी जनता और पहाड़ी जनता के बीच में जौन दरार पैदा कुछ लोग करके अपन राजनीति कर रहल बा, ओ बात पर हमनी कुछ चर्चा परिचर्चा कइल जाई। तो हमनी के देखे के ई जरूरी बा कि सचमुच हमनी के बीच में कोई लड़ावे के कोशिश कर रहल बा, हमनी के बीच के पारस्परिक संबंध के बिगाड़े के कोशिश कर रहल बा, या फिर सचमुच ये आपन कुछ हमनी के देवे के प्रयास में विकासवाद के ओर, राष्ट्रवाद के ओर ले जाए के कोशिश में बालो। तो ई बात के हमनी के जरूर फैसला करे के पड़ल, ना तो ई राजनीतिक दबाव में पड़ के, राजनीतिक आचरण में पड़ करके हमनी आपन जिंदगी और भविष्य बर्बाद कर रहल बानी सन। इतने ही ना बल्कि हमनी के आवे वाला संतति और पीढ़ी के भी बर्बाद कर रहल बानी सन। मधेश आंदोलन के बहुत ऐसन बात भइल, लोग जनता आंदोलन में उतरल, आपन सहभागिता जनैलक, मितेरी पुल तक गइल और बहुत जगह आंदोलन कैलक। और ऐसे समस्या सिर्फ मधेसी आंदोलन कैला से मधेश के जनता के, पहाड़ के जनता के, हिमालय के जनता के ही ना, बल्कि सर्वसाधारण से लेकर के उच्च उच्च पदवी तक के सबके समस्या भइल। और इस समस्या के जिम्मेदार के जनता तो नहीं हो सकत, लेकिन का ओकर उपलब्धि कुछ मिले सकल? का जौन नेता अपने के साथ में गद्दारी कैलक ओकर जवाब देवे के समय नहीं आ गई? अपने लोगन के ई चुनाव 2079 के संसदीय निर्वाचन वाला चुनाव होके जा रहल बा, और अपने ई सोच सकतानी कि मधेश आंदोलन के नाम पर जौन अपने के भड़का करके शहीद बना देलक, उस शहीद परिवार की स्थिति आज का बा। और वह मधेश के नाम पर बिके वाला लोगन के आज जवाब देवे के जरूरी बा। हम कौनो राजनीतिक पार्टी के विरोध में, खिलाफ में नहीं खी, लेकिन इतना जरूर बा कि ये जनता के जौन लोग धोखा दे रहल बा, उस जनता के जवाब देवे के अपने के एक ही पावर बा, उ बा वोट पावर। वोट से कोई के भी सत्ता गिरा सकतानी, वोट से कोई के भी सत्ता के ऊपर चढ़ा सकतानी। यही जिम्मेदारी अपने के ऊपर बा कि अपने का करे के चाहतानी, अपने के हैसियत का बा, अपने के जिम्मेवारी का बा, अपने के ताकत का बा, वो वोट पावर से ये पता लग सकता। तो अपने के एकता अगर बा तो अपने के अधिकार कोई छीन नहीं के सकत, अपने के अधिकार कोई रोक नहीं के सकत। तो अपने के अधिकार अपन खुद से वोट पावर से ले सकतानी, कोनो राजनीतिक दबाव में आवे के जरूरत ना है। तो हमनी के ये सोचे के पड़ल कि आम मधेसी जनता जौन राजनीतिक मुद्दा के कारण बहुत लोगों के शहादत प्राप्त भइल, बहुत लोग शहीद भइल, उस शहीद के सपना आज भी सपना पूरा भइल नहीं खे। और हमनी पहाड़ी लोगन के दोष भी कहला काहे दी? मधेश में तो बजट आवेला, नेपाल सरकार अपने के बजट देता विकास करे के, लेकिन का हमनिए के जौन जनप्रतिनिधि लोग जीतल बा, का वो सही से विकास कर पावता? मधेश के बहुत ऐसा पैसा जे बा ओकर फ्रीज होके तक के भी समस्या आ जाला, विकास ना होके सकेला और फ्रीज होकर के फिर वो पैसा वापस चल जाला। वो स्थिति काहे यहाँ पर क्रिएट होता? अगर हमनी के अगर सोच अगर अच्छा रही, हमनी के अगर सोच विकासमुख रही, तो हमनी वो पैसा के सही ढंग से ओकर उपयोग करके, ताकि अपना लग से भी मिलावे के पड़े, सहयोग से लेके, चंदा से लेकर के होके, तो हमनी अपन धरती के विकास कल जा सकत ल। वीरगंज महानगर पालिका जहाँ से देश के मूल नाका है, देश के मूल जौन औद्योगिक क्षेत्र बा, उन नेपाल के वीरगंज के कहल जाला, और यहाँ से बहुत ज़्यादा राजस्व उठ करके नेपाल सरकार के खाता में जाला। लेकिन यहाँ के विकास तो देखिए कैसन बा। पर्सा जिला, बारा जिला या ई जौन केंद्र बिंदु बा, यहाँ से राजस्व उठे के जौन लागत बा वो ज़्यादा होला, लेकिन फिर भी विकास न्यूनतम बा। काहे? का एक राजनीतिक जौन लोग जीत के जाता वो लोग ध्यान ना देवे सकल, या फिर बिका गई? समस्या तो खड़ा यहाँ हो रहल बा। तो ई जिम्मेदारी जौन बा अपने लोगन के तो देखे के पड़ी, लेकिन जनता के भी काम ये बा जे वोट आई तो बहुत जागरूक रही। दारू, मांस, चिवड़ा, शराब पर बिके वाला लोग का अपन देश के विकास करिए, और जितना अपन जीते वाला लोग जो पैसा खर्चा करिए तो लूटपाट करबे करिए। तो वैसन आम जनता अगर अपने के बीच में खड़ा होता तो वैसन लोग के अपने वोटिंग ना करे सकेनी, ओकरा के जितावे ना सकेनी। काहे से कि वो खर्चा नहीं के कर सकत, अपने खियावे नहीं के सकत, फ्री में पेट्रोल नहीं के भरे सकत, तो वैसन जनता मजबूर होकर के वो जीत नहीं के सकत।
लेकिन जे लोग अधिकाधिक खर्च कर रहल बा, खिया पिया रहल बा, तो अपन सारा सपना भुला जाला। और मधेश के लोग के भी कमी कमजोरी ये है कि दारू मांस चिवरा पर अपन हक अधिकार कहाँ चल गई, कहाँ चल गई वो मधेश आंदोलन। और मधेश आंदोलन के जौन मुद्दा लेकर के खड़ा भई रहनी, कहीं वो राजनीति के एगो धोखा तो ना रहल कि धोखा दे करके अभी नहीं तो कभी नहीं ये लोग बात कहले रहे, लेकिन का मधेश के अधिकार के पूरा करौलक? नहीं के करौले। लेकिन जौना नेता के यहाँ पुतला दहन करैलक, आज वही पार्टी के साथ में मिल करके चुनाव लड़ रहल बा, अपने के सामने बा। तो एमे बुरा के एक ओर से मधेश आंदोलन के नाम पर अपने के चढ़ा दिलक, और जौन आदमी के पुतला बना के दहन कैलक वही आदमी से फिर मिल करके चुनाव लड़ रहल बा। तो वो तो दोस्त हो न गई, बीच में बर्बाद के हो रहल बा? मधेसी जनता, पहाड़ी जनता, कितना भला अच्छा संबंध रहे। मधेश के लोग जा कर के पहाड़ में काम कर रहल बा, पहाड़ी लोग समुदाय के लोग यहाँ आकर के मधेश में अपन बिजनेस व्यापार कर रहल बा, कमा रहल बा, दोनों के एक भाई भाई तरह मिल के रहल बा। लेकिन आंदोलन के नाम पर ये दोनों के बीच में दरार पैदा करे वाला के है? ना मधेश के नेता ठीक बा और ना ही तो पहाड़ के। पहाड़ में भी विकास के नाम पर नेता उहे बा, कुछ मूल दल के लोग नेता बा जौन हमेशा परिवर्तन हो रहल बा, और वह परिवर्तन हो करके सत्ता परिवर्तन अपन करके सब मिलल जुलल बा। अगर ना मिलल जुलल रही तो देश कहाँ से कहाँ तक गई रही। तो हम ऐसे ना कहें कि मधेश के जौन नेता बा भी अच्छा बा या पहाड़ के भी नेता अच्छा बा। राणा कालीन शासन के अंत भइल, राजा शासन अंत भइल और प्रजातंत्र आयल तो लागल शायद ये देश के विकास हो सकता। शायद ये देश के जनता, आम जनता जौन प्रजातंत्र के नाम पर जिंदा बा, वो प्रजातंत्र के मजबूती खातिर हर एक कोई के अधिकार, सुसंपन्न अधिकार मिल सकता। लेकिन वैसा ना भइल। नेता के राज में और भी प्रजातंत्र मजबूती होखे के बदले और भी कमज़ोर हो गई, हर कोई के न्याय नहीं मिले सकत। तो अपने के राजनीतिक दबाव में पड़ के, राजनीतिक बहस में पड़ के कौनो चमचागिरी करे के बात नहीं है। कौनो भी राजनीतिक पार्टी के पीछे मत लगी कि जे लोग मधेश आंदोलन करैलक और वही लोगन के देखल गई कि धान इंडिया से टपावे वाला काम भी ये लोग कैलक। मधेश आंदोलन के काला दिवस मनावे वाला लोग ये है कि हमनी काला दिवस मनाएम सन, काला झंडा उठाम सन, लेकिन वही संविधान के भीतर रह करके आज चुनाव लड़ रहल बा लोग, और वही संविधान के फिर शपथ ग्रहण करी लोग कि हम इस संविधान के तहत चल करके हम अपन ये देश के गौरवान्वित बनाम, हम ही देश के विकास करें। और कहाँ गई वो सब दिन? वो जब अगर भूल के चलता तो अपने के साथ धोखा होता, या फिर वो राजनीति में अपन सत्ता जमावे के खातिर अपने के धोखा दे रहल बा। तो आम जनता नेता के आक्रोश में पड़ के, नेता के सिखावल बात में पड़ करके कभी भी दंगा फसाद मत करी, कभी भी रोड पर मत उतरी। काहे से कि यहाँ अगर आंदोलन होता, यहाँ अगर कुछ टायर चक्का जरावल जाता तो यहाँ के जौन वातावरण प्रदूषण होता वो हमनी के असर करी। यहाँ भीड़ दंगा फसाद होई तो ऊपर एम्बुलेंस जौन आ रहा बा, एम्बुलेंस के रोकता, दवाई जाए वाला के रोकता, तो फिर हमनी के आम जनता ही तो पीड़ित होई ना। मधेश में दिक्कत भई रहे तो पहाड़ों में दिक्कत भई रहे, और एक शास्ति भोगे वाला आम जनता के भला कौन दोष? नेता के तो अपन फायदा मिल जाला, लेकिन आम जनता, सर्वसाधारण जनता महंगाई से जूझे के पड़ेला, अपन परिवार के खो देवेला, अपन संस्कार और संस्कृति के खोए पर मजबूर हो जाला। और जेंगे भारत अपने लड़ाई के चलते मुसलमान के गुलाम हो गई, अंग्रेजन के गुलाम हो गई, और कहीं वैसने स्थिति हमनी के तो देश में भी नहीं के हो रहा कि पहाड़ी जनता भी और हिमालय जनता या तराई के जनता सब एके बा, लेकिन कहीं हमनी आपस में भाई लड़म सन, तो कहीं यहाँ तीसर समुदाय, यहाँ तीसर देश के लोग, विदेशी लोग अपन वर्चस्व कायम तो ना करे सकी, कहीं हमनी के ऊपर हावी तो ना हो जाए। ये बात की कबो हमनी सोचले बानी सन? अगर सोचले रहती सन तो हमनी के देश गुलामी के तरफ ना बढ़ी। विश्व के एगो देश, सिर्फ मात्र एगो देश नेपाल, जौन आज तक गुलामी के जंजीर में कबो ना बदल, लेकिन समय और परिस्थिति इलाग रहल बा कि विदेशी के चंगुल में हमनी दिन रात अब फंसे के स्थिति में जा रहल बानी सन। और ऐसा अगर स्थिति आइल तो हमनी सब बर्बाद होके सन। और गुलामी इतना सहज ना होला, स्वराज स्वराज होला,
स्वराज के आपन सपना देखे के खातिर हमनी सबके जागृत होके के पड़ी। और स्वराज आपन राज और आपन जौन सत्ता आपन सुखी और संपन्नता होला वो गुलामी में ना मिल सकेला। और गुलाम कौनो देश के हो जाइल जाई, गुलाम कौनो जनता के हो जाइल जाई, तो हमनी के जौन आपन गर्व बा, आपन अस्तित्व बा, आपन धर्म बा, आपन संस्कृति बा, ऊपर सब पर प्रहार होई और आम जनता से लेकर के शासन सत्ता सब विलय हो जाई। और ये नेता लोगन के का, नेता लोगन तो भाग जाइए स्विस बैंक में जौन पैसा रख ले बाड़े वो पैसा से अपन विदेश में मजा से रह सकेले, लेकिन जौन दुख भोगे के पड़ी वो हमनी के भोगे के पड़ी। और ऐसन दुख के भागीदार हमनी के शायद ना भी देखी सन, तो आवे वाला संतति, आवे वाला बाल बच्चा के वो भोगे के पड़ी। और हमनी के गाड़ी दी कि हमनी का कहनी से ओकरा खातिर हमनी अपन देश के स्वाधीनता और सम्मान्यता और सार्वभौम सत्ता जौन बा ओकरा के हमनी बेच देनी सन, ओकरा के हमनी टुकरा देनी सन। तो वैसन परिस्थिति हमनी के देश में क्रिएट ना हो, वैसन परिस्थिति हमनी के रचे ना सकी सन और ओके बचावे के अधिकार हमनी के ह। ऐसे हम कहे के चाहेम कि जे कोई भी आवाज़ के सुन पा रहल बानी वो जागी, अपन देश के बनावे के ये वोट के समय बा, ये निर्णय लेवे के क्षमता अपन ताकतवर बनाई। वोट में जे पार्टी में आ गई, पैसा दे देलक, खिया पिया देलक, ओकरा के वोट ना, मतदान है, ये अपने के एगो दान है। और दान सबसे बड़ा पुण्य काम होला। तो दान देता नहीं तो कहीं सोच समझ के दी कि हमार दान कहीं गलत चीज़ खातिर तो नहीं के होत। वोट देवे खातिर सही जगह पर सही व्यक्ति के चुनाव करी। एगो बहुत बढ़िया पद बा स्वतंत्र के पद, पार्टी से अलग होकर के स्वतंत्र के पद, लेकिन स्वतंत्र के भी लोग धज्जिया उड़ा के रख देले बा, स्वतंत्र के भी लाज हटा के रख देले बा। स्वतंत्र तो वो है जौन कोनो पार्टी में ना लागल, एगो व्यक्ति जौन के पार्टी बहिष्कृत करता, पार्टी में अपना ज्वाइन नहीं कर सकत, वो स्वतंत्र रूप से एगो खड़ा हो सकेला। लेकिन आज तो हर पार्टी से लोग चाहता कि पार्टी में मिल के लड़ी और पार्टी नहीं के टिकट देवे सकत। तो आज उहे लोग 4 गो 5 गो पार्टी बदल के लड़ल, जीतल भी हारल भी, और फिर आज स्वतंत्र से लड़ रहा बा। तो चुनाव अपने के भी करे के बा कि सचमुच आखिर स्वतंत्र में आयल के बा, स्वतंत्र आम जनता के विकास खातिर सोच लेके के आयल बा। और वैसा लोग के अपने लोगन चुनाव करी, वैसा लोग के चुने के अपने के अधिकार बा और अपने चुन के अपन देश के निर्माण खातिर बनाई। काहे से कि देश के कानून ये सांसद लोग बनाई, ये सांसद लोग के एकता बनाई। अपने के गांव समाज में वोट के हो हल्ला चारों ओर चल रहा हो, लेकिन संभले के जरूरी बा। अगर ना संभले तो परिस्थिति बहुत भयंकर हो सकेला। ऐसे हम कहे के चाहें कि संतोष भैया भी बहुत प्रयास कैले, रेडियो समग्र मधेश के जौन प्रवक्ता बाड़े संतोष भैया बहुत प्रयास कैले कि मधेसी जनता के जागरूकता खातिर, मधेसी जनता के ओकर रीति परिस्थिति जौन बा बदले के खातिर, लेकिन लोग समझे वाला नहीं थे। ध्रुव शाह के रेडियो बीरगंज के मार्फत से भी बहुत ऐसा प्रोग्राम चलेला, बहुत ऐसा बात बतावल जाला, लेकिन लोग समझे के तैयार नहीं थे। ये देश के टुकड़ा करे खातिर भी कुछ गैंग लोग भी तैयार हो रहा बा, लेकिन देश के विभाजन करे खातिर ऐसा कबो मत सोचे। काहे से कि आपन देश आपन होला और राष्ट्र खातिर, राष्ट्रीयता खातिर, सार्वभौम संपन्नता खातिर हमने सबके मिल के चलल जरूरी बा। हम ये कहे के चाहेम और जितना से जितना हो सके एके लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और जनप्रतिनिधि लोग के भी बात पहुँचो ताकि विकास के मूल आधार खुलो और हमने के देश विकसित बनो। जय नेपाल।